नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली बड़ी खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। टीजीटी की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। रायबरेली के डीएम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है बाह्य कक्ष निरीक्षकों के संबंध में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं पूरी लिस्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें बताया गया कि राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली में कितने बाह्य शिक्षक तैनात होंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि कार्यरत विद्यालय का नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर विकास क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है जिनकी ड्यूटी 7 एवं 8 अगस्त की परीक्षा में लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं। और एक आदेश मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कार्यालय अपर जिला अधिकारी प्रशासन रायबरेली। तो यहाँ पर देखिए एक स्कूल का नाम और दिया गया है, राजश्री रामपाल सिंह वैदिक कन्या इंटर कॉलेज रायबरेली। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है और यहाँ पर जो है शिक्षक या शिक्षिका का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो है स्कूल का नाम दिया गया है। यहाँ पर महाराजगंज लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हरचंदपुर और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। जिन शिक्षकों की ड्यूटी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2021 में लगाई गई, यानी कि टीजीटी की परीक्षा में लगाई गई है, जो कि 7 एवं 8 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। तो पूरी लिस्ट मेरे पास है। फिलहाल मैं कुछ लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, और यहाँ पर शुद्धि पत्र लिखा हुआ है क्योंकि कुछ गलतियाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हो गई थी। इसमें बताया गया है कि समस्त केंद्राध्यक्ष प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य को भेजे गए विज्ञापन वर्ष 2021 प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता परीक्षा की निर्देश पुस्तिका की पृष्ठ 10 पैरा 25 महत्वपूर्ण सूचनाएं एक दृष्टि में द्वितीय सत्र का समय 9:30 बजे सुबह से लेकर 11:30 बजे सुबह तक त्रुटिपूर्ण टंकित है। यानी कि जो परीक्षा 9:30 AM से 11:30 AM तक होनी थी, यह गलत थी। अब इसे 2:30 PM से लेकर 4:30 PM तक माना जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कई गलतियां की जा रही हैं और उसके संबंध में शुद्धि पत्र भी लगातार जारी किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे 2 शुद्धि पत्र आपको देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए डेट भी बताया गया है कि 3 अगस्त 2021 को यह नोटिस जारी की गई है। इधर हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षुओं को जिस तरह से जमीन पर घसीटा गया वह बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह तस्वीर जो कि शोभनीय नहीं है, बहुत निंदनीय है। आपको बता दूं, इस तरह का बर्ताव वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देशित करके पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना नहीं चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, सरकार समर्थक हैं। देखिए सरकार समर्थक सभी हैं। सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, सरकार के बर्ताव का विरोध किया जा रहा है, सरकार के निर्देश का विरोध किया जा रहा है जिस तरह से प्रशिक्षुओं के साथ करवाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हमने 68,500 शिक्षक भर्ती दी। सरकार का कहना है हमने 69,000 शिक्षक भर्ती दी। मैं आपसे को बताना चाहता हूं, जो 68,500 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, वह शिक्षा मित्रों के पद थे। शिक्षा मित्रों को अगर सरकार ने हटाया है तो उस जगह को भरना पड़ेगा, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। तो सरकार की मजबूरी थी, लेकिन सरकार ने अपने मन से कितनी भर्तियां दी हैं इसके संबंध में सरकार को बताना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के प्रशिक्षुओं के समर्थन में नहीं है, कुछ बोल नहीं रही है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की मांग करे छात्रों को जिस तरह से भाजपा सरकार की पुलिस ने सड़क पर घसीटा व गिरफ्तार किया है वो बेहद निंदनीय है। अगर ईमानदार जांच हो जाए तो यूपी की भाजपा सरकार के 4 लाख नौकरियों का दावा झूठा साबित होगा, पर युवाओं पर 4 लाख लाठियां बरसाने का तथ्य सच्चा निकलेगा। यहाँ पर देखिए भारत समाचार का ट्वीट है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट, प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की मांग का मामला
छात्रों को बीजेपी सरकार सड़क पर घसीट रही, छात्रों को गिरफ्तार किया, बेहद निंदनीय है। क्या अपने हक की मांग नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार को 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करना चाहिए? क्या सरकार अपनी जेब से पैसा देती है? जो वेतन देती है सरकार, क्या अपनी जेब से वेतन देती है? और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि भर्ती करना बच्चों का खेल नहीं है, भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। इस तरह के बयान बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। आपको बताइए, क्या इस सरकार पर आप भरोसा कर सकते हैं? बीजेपी सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब एक मुद्दा और उठा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सपा आएगी तो शिक्षा मित्रों को फ्री में नौकरी दे देगी, बिना परीक्षा की नौकरी दे देगी। मैं आप सभी को पूरी जानकारी देना चाहता हूं, अधूरी जानकारी के साथ आप मत जिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत समाचार, सपा सरकार में शिक्षा मित्र होंगे सहायक अध्यापक। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, वर्तमान सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था, आपको मालूम होगा 51,112 पदों का। अगर आपको मालूम नहीं तो इसकी जानकारी आप लोग कर लीजिए। हलफनामा में बताया गया था कि 51,112 पद रिक्त हैं, इसमें शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार से अब उम्मीद नहीं है, वर्तमान सरकार अब शिक्षा मित्रों को मौका नहीं देगी। अगर वर्तमान सरकार के द्वारा कह दिया जाए कि सरकार बनेगी तब मौका देंगे, तो भैया सरकार काहे बनेगी और काहे आप मौका देंगे? अगर आपको मौका देना है तो आपकी वर्तमान में सरकार है, आप शिक्षा मित्रों के हक के लिए 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए, उसमें शिक्षा मित्रों को भी मौका दे दीजिए, शिक्षा मित्र भी परीक्षा दें और अन्य अभ्यर्थी, अन्य प्रशिक्षु भी परीक्षा दें। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है कि 2022 में सरकार बनेगी तब हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देंगे। सत्यता यही है, अगर सरकार दबाव में आकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो आप मानकर चलिए कि 2021 में विज्ञापन नहीं आएगा, 2022 के बाद विज्ञापन आएगा, 2023 के लास्ट या 24 में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सपा सरकार का कहना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा अगर 51,112 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके शिक्षा मित्रों को अवसर नहीं दिया जाता है तो हमारी सरकार बनेगी तो हम विज्ञापन जारी करेंगे, शिक्षा मित्र प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे कि यूपी टेट क्वालिफाई होंगे और जो आगे की प्रक्रिया होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। अगर क्वालिफाइड होते हैं तो उन्हें सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यही कहा है। अब लोग इसका गलत तर्क निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्री में इन्हें नौकरी दी जाएगी, जिस तरह से पहले दी गई थी उसी तरह से अब भी दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को बिना परीक्षा के सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा, सरकार बनेगी तो 51,112 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। 51,000 तो हलफनामा जो दिया गया है उसका जिक्र किया गया है। जो 97,000 पद खाली हैं और जो भी पद खाली होंगे उसको ऐड करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2022 के बाद जारी किया जाएगा। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती, यानी कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आप इसको मान लीजिएगा, चाहे 2 चरण में जारी हो, लेकिन कम से कम 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। तो जो अखिलेश यादव का कहना है उसको आप लोग समझिए, आप इसे घुमा फिरा कर पेश मत करिए। देखिए, जो IT सेल वाले होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो इस तरह की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे आप लोग एक बयान सुने होंगे राहुल गांधी का, उसमें कहा गया था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। यह सच्चाई नहीं थी, इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। तो आपको समझना चाहिए, केवल आप सोशल मीडिया की वीडियो देखकर उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल वीडियो देखना चाहिए जो मीडिया चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी टेट को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में सभी को जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी प्रदेश के युवाओं के संबंध में एक पोस्ट किया गया था। इसमें लिखा हुआ है, प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे जेल भेज रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए अपनी खिसियाहट महसूस अभ्यर्थियों पर निकाल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, आदित्यनाथ का गंदा खेल, मांगी नौकरी मिली जेल। यहाँ पर पोस्ट किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इधर कांग्रेस के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि
कि योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को छलने का काम किया है। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय जेल और लाठी से उनकी आवाज़ दबा रही है। योगी जी, नौजवानों से विश्वासघात बंद करिए। तो विपक्ष के द्वारा आपका समर्थन किया जा रहा है। जो 97,000 नए प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उनके समर्थन में विपक्ष उतर गया। लेकिन वर्तमान सरकार की नीति है कि विपक्ष को बदनाम कर दिया जाता है। कहते हैं कि विपक्ष जो है अपने आदमियों से धरना प्रदर्शन करवा रहा है, इसलिए विपक्ष कुछ बोलता नहीं है। और विपक्ष की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आपके आवाज़ को अगर विपक्ष उठाता है तो सरकार के द्वारा विपक्ष को ही दबा दिया जाता है। तो हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी आवाज़ उठाई जा सकती है। अगर आप किसी को पूरा राजपाट सत्ता दे देंगे तो आपकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आपके समर्थन में अगर विपक्ष होगा, विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष की संख्या अधिक होगी, विपक्ष में विधायकों की संख्या अधिक होगी, तो आपकी बात को उठाया जाएगा। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर सत्ता है तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप इसको नोट कर लेना। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो आपकी बात हमेशा दबी रहेगी, आपकी बात को उठाने वाला कोई नहीं होगा। अगली खबर यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है, जो कि इस भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। अब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और यूपी टेट को लेकर जो अभी की बड़ी खबर है कि कल प्रस्ताव भेजा जाएगा। कल प्रस्ताव भेजा जाएगा और कल प्रस्ताव भेजने के बाद डीसी का निर्धारण क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराने का पूर्ण प्लान है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो जनवरी के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। लेकिन पूर्ण संभावना कि दिसंबर के अंतिम में हो जाए। कोरोना की महामारी नहीं आती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और सुने होंगे, टीवी चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आपको बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह में कोरोना चरम पर होगा, यानी कि तीसरी लहर चरम पर होगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर माह में पीक पर होती है तो कई भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होंगी और आगे की भर्ती परीक्षाएं भी प्रभावित हो जाएंगी। तो उम्मीद यही है कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, तभी जो है परीक्षा दिसंबर माह में कंडक्ट कराई जाएगी, वरना यूपी टेट की परीक्षा फिर 2022 में पहुंच जाएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भी कल भेजा जाएगा और परीक्षा जो है नवंबर के प्रथम पखवाड़े में कंडक्ट कराई जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। तो नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक आपको वेट करना है, आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी SSSC की। यूपी SSSC के द्वारा जो अक्टूबर माह में परीक्षा प्रस्तावित है उसके डेट में परिवर्तन हो सकता है, भविष्य में आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर में कौन कौन सी परीक्षाएं प्रस्तावित है, क्या क्या होने वाला है। तो जो जानकारी मिले, अगर कोरोना की महामारी अक्टूबर माह में प्रवेश करती है और केस बढ़ते हैं तो यह परीक्षा उठ के दिसंबर या जनवरी 2021 में पहुंच जाएगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है। तो आप लोग तैयारी करते रहे, कोई अपडेट यूपी SSSC से और मुझे प्राप्त होगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।